3 राज्यों का चुनाव हुआ, 5 राज्यों के चुनाव हुआ, जिसमें 3 राज्य में भाजपा की सरकार बनी है और कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। तो कांग्रेस पार्टी की हार से बीजेपी बड़ा उत्साहित है, लगता है कि बहुत बड़ा जंग जीत गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटक का चुनाव जीता था। उस वक्त बीजेपी को नींद नहीं लग रहा था। मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे लोकसभा का जो 2024 में चुनाव है, उस चुनाव के पहले आप इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण ताकत भी है। अब सब लोग को समेटने की जरूरत है और एकजुट होकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि 2024 हम लोग के लिए भी चुनौती है और नरेंद्र मोदी जी का चुनौती है सत्ता बचाने का। लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा है, और हवा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 राज्यों में तो चुनाव हुआ और 3 राज्यों में उनकी सरकार बन गई, लेकिन जो वोट का रेशियो देखिएगा तो कांग्रेस के 9.5 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिला। भले उसका असेंबली का चुनाव में सीट कम मिला, लेकिन वोट का प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा है और 9.5 लाख से ज्यादा है। तो इससे ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश है लोगों में, और उस आक्रोश को विद्रोह में बदलने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया। 17-18 को बैठक है। माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली कूच कर रहे जाएंगे और उसके बाद 29 तारीख को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक भी दिल्ली में है। तो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक ये तय करेगा 29 तारीख को कि देश में और सबल इस गठबंधन को कैसे किया जाए। और हम तो कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और थोड़ा त्याग करने की जरूरत है। आप त्याग नहीं कीजिएगा तो फिर बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है। देश में चर्चा है, देश के इकलौता नेता है श्री नीतीश कुमार जी। माननीय नीतीश कुमार के जैसा छवि और कोई नेताओं में नहीं है। ईमानदारिता और विकास के मामले में देश प्रथम स्थान पर बिहार को पहुंचाया। देश में इसकी चर्चा, यहाँ जो विकास के लिए रास्ते खोजे जाते हैं, चाहे महिला आरक्षण का मामला हो या किसान बच्चों को पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड का मामला हो या और भी कोई मामला हो, पहले बिहार अपनाता है, इसके बाद देश अपनाता है। तो देश के भी लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को आगे किया जाए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से हम आग्रह करेंगे, कांग्रेस पार्टी के भी लोगों से आग्रह करेंगे कि दिल पर पत्थर रख करके बहुत बढ़िया से सोच समझ करके नीतीश कुमार के हाथ में इंडिया गठबंधन के बागडोर दिया जाए, तभी नरेंद्र मोदी का हटाना मुश्किल है। इसलिए हम चाहेंगे सभी नेताओं से कि हटाना है नरेंद्र मोदी को सत्ता से, तो नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर दीजिए। सर, नीतीश कुमार के हाथों में बागडोर देने की तो बहुत बड़ी बात है इंडिया गठबंधन के, लेकिन चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार को नहीं बुलाया जा रहा है। अब नहीं बुलाए तो हमारा में दोष क्या है? ये तो कांग्रेस नहीं बुलाया तो उसकी सजा भी भुगते। आज ये हालात नहीं रहता यदि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ सबके चुनाव में यदि जाते तो दूसरा ही उसका रिजल्ट होता। मध्य प्रदेश हम लोग को हारने वाला थोड़े था, छत्तीसगढ़ तो यहाँ राजस्थान थोड़े हारने वाला था। ये तो सब जीता हुआ सीट है। 3 राज्यों इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया।
कांग्रेस को लगा कि हम अकेले जीत लेंगे, तो अभी पूरे देश में कांग्रेस को अकेले जीतने का माहौल नहीं है। माहौल तब बनेगा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर के उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आया है, क्या लगता है कि 2024 में बदलाव होने वाला है? भाई 3 राज्य में जीत करके कोई बहुत बड़ा डंका पीट दिया। यही तो हम बता रहे थे कि 3 राज्य में चुनाव जीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट उनसे ज्यादा न है, 9.5 लाख ज्यादा वोट है। तो चुनाव में सीट का घटाव जोड़ होबे करता है, लेकिन वोट के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से 9.5 लाख लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। दूसरी बात कि आपको पूरे बिहार देश में 65% नौजवानों की आबादी है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आक्रोश है कि 65% नौजवानों की आबादी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इसलिए